पंक्चुएशन, विराम चिन्ह, टिल्डे का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। पंक्चुएशन अर्थात विराम चिन्ह पे साथियों आज हम बात करेंगे टिल्डे का यूज कहाँ होता है, किस प्रकार से किया जाएगा, जो कि अपन पार्ट 1 के रूप में करेंगे। पहले पॉइंट इसका यूज होता है लैंग्वेज के लिए, इट मीन्स भाषा के लिए होता है। जब भी स्पेनिश भाषा की और पुर्तगाल भाषा की, इसमें इट मीन्स पोर्चुगीज भाषा की जब बात की जाती है तब आपको पता हो जाना चाहिए टिल्डे शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब इन दोनों भाषा का प्रयोग किस रूप में होता है, नासल साउंड के रूप में। इट मीन्स जो नाक से जो साउंड निकलते हैं, आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब चंद्र बिंदु की बात की जाती है, आपको पता है चंद्र बिंदु और अनुस्वार चिन्ह, जैसे कि ये बिंदु लगाते हैं अपन किसी के ऊपर, तो ये क्या होता है अनुस्वार चिन्ह, और एक होता है चंद्र बिंदु। इस प्रकार से उन चीज़ों के लिए क्या होता है, ये नासल साउंड होते हैं, नाक से निकलने वाले। जैसे अंग्रेजी में सॉन्ग, तो ये क्या है कि नासल साउंड है। तो इन सब के लिए क्या होगा टिल्डे शब्द का प्रयोग होगा। अब वो कैसे होगा, जैसे कि ये एमसीक्यू है साथियों, इन विच लैंग्वेज इज द टिल्डे मेनली यूज टू इंडिकेट नासल साउंड। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि किस भाषा में टिल्डे मुख्य रूप से नासिक ध्वनि दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, जब लैंग्वेज की बात की जा रही हो, टिल्डे की बात की जा रही हो, तो नासल साउंड किस में होगा, दो चीज़ों में, स्पेनिश और पुर्तगाली, दोनों भाषा में होगा, पोर्चुगीज भाषा और स्पेनिश भाषा में। अगला साथियों, द लेटर एन इन द स्पेनिश वर्ड मान्य रिप्रेजेंटेड वाट ड्यू टू द टिल्डे। स्पेनिश शब्द में मान्य में एन अक्षर टिल्डे क्या कारण दर्शाता है, तो आपको क्या बताना, नासिक ध्वनि, इट मीन नासल साउंड। एक ही चीज़ ध्यान रखना है, या तो स्पेनिश या पुर्तगाल आएगा, या नासल साउंड आएगा, या इस प्रकार का चिन्ह आएगा। ये तीन चीज़ आएगी जब लैंग्वेज की बात करें तो, ठीक है। The tilde over the letter N in Spanish change N into which sound। तो किसी भी साउंड में आपको नासल आंसर देना। एक इस प्रकार से भी एमसीक्यू आ सकता है कि विच पोर्चुगीज वर्ड यूज टिल्डे टू इंडिकेटेड ए नसल वोवल्स। तो वोवल्स में ए आई ओ यू हो गया, एक तो ये देखेंगे। दूसरा, इस प्रकार का चिन्ह अगर अपने को मिल गया, ये यहाँ ये चिन्ह मिल रहा है, तो अपन इसका आंसर भी दे दिया। अगला है साथियों, इन फोनेटिक व्हाट इज द रोल ऑफ टिल्डे इन स्पेनिश एंड पोर्चुगीज। ठीक है, ध्वनि विज्ञान में स्पेनिश और पुर्तगाल में टिल्डे की क्या भूमिका होती है, वही नासीकरण के लिए होता है, नासलाइजेशन ऑफ साउंड के लिए। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अगला है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंटेड ए नासलाइजेशन वोवल्स यूजिंग टिल्डे इन पोर्चुगीज। निम्न में से कौन सा पुर्तगाल में टिल्डे का प्रयोग कर नासिक स्वर को सही ढंग से दर्शाता है। तो सबसे पहले वोवल्स की बात कर रहा है तो ए आई ओ यू होगा। दूसरा इस भाषा की बात कर रहा है तो इस भाषा में इस प्रकार के चिन्ह अगर आपको मिल जाए टिल्डे तो वही आंसर होगा। तो इसलिए अपन ने इसमें आंसर क्या किया साथियों, बी आंसर किया। इस प्रकार से साथियों ये अलग अलग प्रकार के एमसीक्यू बनते हैं एक ही। अब बात करेंगे साथियों पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में जब टिल्डे का प्रयोग किया जाता है मैथमेटिक्स के लिए, गणित के लिए, जब गणित की बात की जाती है तब आपको सिमिलरिटी और अप्रोक्सीमेशन, ये दो चीज़ का ध्यान रखना, लगभग मान दिखाने के लिए। जब सिमिलरिटी और अप्रोक्सीमेट का प्रयोग किया गया हो वर्ड में और मैथमेटिक्स की बात की जा रही हो और टिल्डे शब्द का प्रयोग किया गया हो, तब आपको आंसर क्या देना है। देखो यहाँ एमसीक्यू में आया है कि इन मैथमेटिक इन टिल्डे सिंबल बिटवीन टू वैल्यू यूजली इंडिकेटेड व्हाट। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि यहाँ मैथमेटिक की बात कर रहा है पहली चीज़, क्योंकि यही चीज़ देखनी है क्या लैंग्वेज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये अपना जो सेकंड पॉइंट मैथमेटिक की बात कर रहा है, टिल्डे शब्द की बात कर रहा है, तो आपको क्या आंसर देना, सिमिलरिटी या अप्रोक्सीमेशन। जब इस प्रकार का ऑप्शन हो तो यही आंसर आपको देना है।
इस प्रकार का भी जब भी आया है, ये मैथमेटिक के लिए किया है। और अपन ने क्या देखा मैथमेटिक के लिए, इन्होंने किस चीज़ का प्रयोग किया, इस प्रकार का चिन्ह का, इसमें टिल्डे शब्द का प्रयोग किया। तो अपनों को दो ही चीज़ याद रखनी है, अप्रोक्सीमेटली या सिमिलरिटी। इसमें केवल अप्रोक्सीमेटली दे रखा है, तो अपन ने इसका आंसर डी दिया है। इस प्रकार के साथियों ये त्रिभुज वाला भी इस जब भी आता है ज्योमेट्री का, ये जो इस प्रकार का जो एमसीक्यू आता है साथियों, उसमें ये केवल सिंपल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन आते ही आपको सिमिलरिटी वाला आंसर दे दो या अप्रोक्सीमेटली जो भी आ जाए वो आंसर देना। लेकिन जब ये पर्टिकुलर अलग से भी क्वेश्चन आता है तो उसको आपको थोड़ा देखना होगा। अब चलते हैं साथियों अपन अपने पॉइंट नंबर 3 पे। जब तर्कशास्त्र इसमें लॉजिक का प्रयोग किया जाता हो तो ये प्रयोग किया जाता है नोट दर्शाने के लिए, इट मीन नेगेशन दर्शाने के लिए। इस प्रकार का जब आपको पी का चिन्ह और टिल्डे का प्रयोग किया जाता है तब आपको ये देखना है क्या, पहली चीज़ तो आपको ये देखना है क्या ये पॉइंट लॉजिक की बात कर रहा है। यदि लॉजिक की बात करा तो आपको नोट आंसर, इट मीन्स नेगेशन वाला आंसर देना है, निषेध वाला। अब जैसे कि मैं एमसीक्यू बताता हूँ, इन लॉजिक, तो लॉजिक का प्रयोग कर लिया। सिंबल, अब ये सिंबल दे दिया गया साथियों ये करके और पी दे दिया, तो अपने ये बताया जा टिल्डे का और इस प्रकार का जब सिंबल आ जाता है तो आपको ये क्या आंसर देना, द नोट वाला आंसर देना। इट मीन नेगेशन, अर्थात नोट, निषेध नहीं, ये आंसर देना है। क्वेश्चन को जरूरत नहीं है पूरा पढ़े, आप हल्का सा देखेंगे तो भी अगर आपको रूल्स पता है तो आप फौरन बता देंगे। जैसे कि इफ पी मीन्स इट इज़ रेनिंग, इस प्रकार का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जैसे ही सिंबल अपन ने देखा तो अपने माइंड में क्या है कि नोट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो आप आंसर दोगे बी, इट इज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। अगला है द लॉजिकल स्टेटमेंट, इस प्रकार का प्रयोग करके ये कहा ट्रू। तो अपने को पता है कि जब लॉजिकल की बात की जाती है तो अपने को नोट का यूज करना है, तो ठीक है, इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, तो अपन ये कहेंगे इट मीन्स ये फॉल्स है, तो बी आंसर आएगा, ठीक है। अगला ये वाला क्वेश्चन साथियों, इसको आप इम्पोर्टेंट नोट करना, ठीक है। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग यूज टिल्डे फॉर नेगेशन, निम्नलिखित में से किसमें निषेध दिखाने के लिए टिल्डे का प्रयोग होता है। तो आपको नेगेशन शब्द मिल चुका है, टिल्डे मिल चुका है, तो अपने का माइंड क्या काम में आएगा कि ये सब किसके लिए कर रहा, लॉजिक, ठीक है। अपने तीन ही चीज़ थी, या तो लॉजिक हो या नेगेशन हो या इस प्रकार का चिन्ह हो। तो इस प्रकार के साथियों तो ये 3 पॉइंट थे, अपन इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, कुछ पॉइंट और बचे हैं। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।